बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स में स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी अपने स्क्रीन पर चैप्टर 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 9 को पढ़ रहे हैं। प्रश्न कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएँ परिमेय और कौन कौन संख्याएँ अपरिमेय हैं। प्रश्न संख्या 9 में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें देखना है कि दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अनवसानी आवर्ती, जिसे अशांत आवर्ती भी कहते हैं, अथवा अनवसानी अनावर्ती है। यदि दशमलव प्रसार शांत अथवा अनवसानी आवर्ती है तब संख्याएं परिमेय होंगी, और यदि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है तब संख्याएं अपरिमेय होंगी। इस प्रश्न के उत्तर को व्हाइट बोर्ड पर आसानी से समझा जा सकता है। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में हम लोगों के पास कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में से हमें बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जो p बटा q के रूप की हों, जहां q शून्य के बराबर नहीं है, p तथा q पूर्णांक हैं। अथवा दशमलव रूप में कहें तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत टर्मिनेटिंग अथवा अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p बटा q के रूप की नहीं हो, जहां q शून्य के बराबर नहीं है, p तथा q पूर्णांक हैं। और दशमलव रूप में कहें तो दशमलव रूप में अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। हम लोगों को दी गई संख्याओं के बारे में पता करना है कि ये परिमेय संख्याएं हैं अथवा अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार के लिए आइए एक एक करके हम लोग सभी संख्या को पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग सबसे पहले पहली संख्या को पढ़ते हैं। पहली संख्या है वर्गमूल 23 अर्थात स्क्वायर रूट 23, 23 का वर्गमूल। तो 23 कैसी संख्या है? आपको पता है 23 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का कभी भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं हो सकता। चूंकि यही एक अभाज्य संख्या है, इसलिए तो दी गई संख्या जो स्क्वायर रूट 23 है वह एक कैसी संख्या है? वह एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग दूसरी संख्या पे आते हैं। दूसरा संख्या क्या है? वर्गमूल 225 मतलब 225 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 225। 225 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। कितना से? 5 से। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 5 है, इसलिए 5 और 20 बचे 25। 5 से कितनी बार? 9 बार। फिर क्या? 3 से कितनी बार? 3 बार। इसलिए 225 क्या हो गया? 225 इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर रूट 225 क्या हो गया? स्क्वायर रूट 225 हो गया स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, इसलिए ये क्या हो गया? 5 इंटू 3 हो गया, अर्थात ये 15 हो गया। और 15 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसलिए स्क्वायर रूट 225 कैसी हो गई? एक परिमेय संख्या होगी। अब हम लोग तीसरी संख्या की तरफ आते हैं। तीसरी संख्या क्या है? 0.3796। यह दशमलव रूप में इसको अगर देखा जाए तो कैसी संख्या है? यह शांत दशमलव है। कैसा है? शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्यों है? क्योंकि इसके बाद डॉट 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 नहीं है, मतलब यह आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि यह एक शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, अतः 0.3796 एक परिमेय संख्या है। चौथी संख्या पे आते हैं। चौथी संख्या क्या है? 7.478478 डॉट डॉट डॉट, अर्थात डॉट डॉट के डॉट का मतलब क्या है? यह संख्या क्लियर है? अनवसानी है, मतलब शांत तो नहीं है, तो शांत नहीं है इसलिए यह अनवसानी है। और साथ ही साथ अब देखते हैं 478 478 मतलब क्या हो रहा है?
आवर्ती है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7.478 रेकरिंग, है ना। और यह कैसी संख्या है, अनवसानी आवर्ती। दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अनवसानी आवर्ती, इसलिए यह एक कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या है। अब हम लोग पांचवा और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं। संख्या क्या दी हुई है, आप इस संख्या को स्क्रीन पर भी आपका शुरू में ही दिखाई दे रहा था, आप इसको फिर से पढ़ ले। 1.101001000100001 डॉट। यह डॉट क्या बताता है कि इसके आगे भी यह चलता रहेगा, मतलब भाग और लगता रहेगा, पर शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए सीधा है कि यह अनवसानी है। अब यह हम लोग देखते हैं कि क्या यह आवर्ती है अथवा अनावर्ती है। तो पहले हम लोग कोई भी पेयर निकाल करके देखें, या किसी को 101 देखें तो 001 हो गया, फिर यहाँ 000 हो गया। मतलब क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति खंड हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो अंकों की पुनरावृत्ति खंड जब प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो यह कैसा संख्या हो गया, दशमलव प्रसार कैसा हो गया, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। है, इसलिए यह कैसी संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो कुछ आपके लिए भी होमवर्क नहीं, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सारा प्रश्न तो मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। अब आप क्या करेंगे, तो आप मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे और बताएंगे कि क्या दी गई संख्या परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या है। कुछ संख्या ले लेते हैं, चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क। संख्या √19, √64, √125, 4.31, 3.712, 7.6766767676777 आपको बताना है कि ये जो 6 संख्याएं दी गई हैं वे संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। बना लेंगे ना, जरूर बनाएंगे, और बनाएंगे तो सीख जाएंगे। क्या बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।